अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रमशा इकबाल और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज का मैं आप लोग को बताने लगी हूँ कि आप लोग ने ये एग्ज़ाम्स के लिए ये चैप्टर किस तरह से प्रिपेयर करना है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, अब मैंने जो इस चैप्टर का जब मैंने पढ़ाया था, मैंने जो लेक्चर्स भी अपलोड किए हैं और इसके अलावा जो जो मैंने लेक्चर्स डिलीवर किए हैं उसमें मैंने आपको कुछ टॉपिक्स के अंदर बताया था कि ये इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं। तो असल में जब मैं 10th क्लास में थी तो उस वक्त ये था कि 10th चैप्टर से गैशियस एक्सचेंज से लॉन्ग क्वेश्चन आता था। ठीक है, लेकिन मैंने अब की पेयरिंग नहीं देखी थी बायोलॉजी की। 2024 के अकॉर्डिंग ये है कि चैप्टर नंबर 10 गैशियस एक्सचेंज से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन हम लोग 2025 में दोबारा से ऑब्वियसली नई पेयरिंग आएगी। लेकिन इस चैप्टर से क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन अब नहीं आना, तो अगर पेयरिंग चेंज होगी भी 2025 में तो वो सिर्फ पेयरिंग ही आगे पीछे होगी, कौन से चैप्टर की किसके साथ पेयरिंग बनेगी। ठीक है, लेकिन चैप्टर नंबर 10 से लॉन्ग क्वेश्चन आपको 2025 में भी नहीं आएगा, होप सो। ठीक है, तो क्योंकि मैं जब 10th में थी उस वक्त आता था लॉन्ग क्वेश्चन, इसलिए मैंने आप लोग को इस तरह से बता दिया था कि ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लेकिन अब आप लोग की बारी में चैप्टर नंबर 10 से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना, इसलिए आपने पूरा चैप्टर सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक था गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अच्छा, इस टॉपिक से पहले हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस भी स्टडी की थी, जिसमें सेलुलर रेस्पिरेशन था, एरोबिक रेस्पिरेशन था। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ये हम लोगों ने देखा था। इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि लीफ सेल्स जो है वो दो सिचुएशंस फेस करते हैं। डे टाइम में किस तरह से स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट टाइम में किस तरह से क्लोज होता है, और किस तरह फोटोसिंथेसिस डे टाइम में होती है और नाइट टाइम में किस तरह से ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है। तो ये जो सिचुएशंस है लीफ सेल्स जो फेस करते हैं, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने एयर पैसेज वे में देखा था। इसमें हम लोगों ने डिफरेंट इसमें कैटेगरीज पढ़ी थी, जिसमें नोस्ट्रल्स था, नेजल कैविटी थी, फिर फेरिंग्स आता है, लेरिंग्स आता है, चेस्ट कैविटी आ जाती है, ट्रेकिया आ जाता है, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स आती हैं, ब्रोंकस आते हैं, ब्रोंकाई आती है। ठीक है, तो ये जितने भी पार्ट्स हैं इनका क्या क्या फंक्शन है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जिस तरह से ब्रोंक्यूल्स और ट्रेकिया में देखा है ना, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। अगर फंक्शन आपके टॉपिक के अंदर प्रेजेंट है, दिया हुआ है कि इसका ये फंक्शन होता है, तो आपने वही याद करना है। ठीक है, हर एक पार्ट का सिर्फ आपने ये उनकी लोकेशन याद करनी है कि वो कहाँ पे होती है, इसके अलावा उनका स्ट्रक्चर क्या है और उनका फंक्शन क्या है। जिस तरह से लेरिंग्स अगर हम देखें, जिसे हम लोग वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, कि वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, लेरिंग्स को कहते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ठीक है, और शॉर्ट में भी आ जाता है। इसके अलावा फेरिंग्स भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा एल्वियुलर डक्ट्स और एल्वियुलाई, ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लंग्स। लंग्स में हम लोगों ने उनका क्या कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या फंक्शन होता है, वो किस तरह से गैशियस एक्सचेंज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोगों ने देखा था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में क्या डिफरेंस है, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन में क्या डिफरेंस है, ये पूरा आपने याद करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ था आगे की एक्सरसाइज या हार्ड जॉब करे तो किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, ये सारा कुछ सिर्फ एमसीक्यू उसके लिए पढ़ लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं आएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में, जिसमें हम लोगों ने ब्रोंकाइटिस पढ़ा था, एम्फीसीमा, निमोनिया, एस्थमा, लंग कैंसर, ये सारे हम लोगों ने डिसऑर्डर स्टडी किए थे। अच्छा, ये जो है ना जितने भी हम लोगों ने किए हैं, इसमें ब्रोंकाइटिस की जो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस की थी, एक्यूट ब्रोंकाइटिस एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और ये जितने भी हम लोगों ने डिसऑर्डर स्टडी किए थे ना, इनके सिम्टम्स आपने याद करने हैं और इसके अलावा ये
क्या मतलब किस चीज़ से रिलेटेड ये डिसऑर्डर होता है, इसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी में। जिस तरह से एम्फीसीमा की बात करें तो उसने डिस्ट्रॉय कर देनी होती है एल्विलाई की वॉल्स को, ठीक है। तो मतलब हर एक डिसऑर्डर का फंक्शन एक तरह से आपने बताना है। नमूनिया जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसऑर्डर है जो कि शॉर्ट कोर्सेज में आता है, ठीक है। उसके बाद एस्थमा भी आ सकता है और लंग कैंसर भी आ सकता है, ठीक है। इनके कॉजेज वगैरह, इनके सिम्टम्स और ये क्या मतलब क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं बॉडी में, और इसको हम लोग ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो आप लोग को ये नोट्स डिलीवर किया उसके ऊपर मैंने सारी हेडिंग्स बनाई हुई हैं, ठीक है। तो आपने उसके हिसाब से बस वो याद कर ले तो इजीली आपका हो जाएगा। लास्ट में हम लोगों ने बैड इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग पढ़े थे, ये तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हो कि स्मोकिंग से क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ज़्यादा एमसीक्यूज वगैरह के लिए ही आता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग अगर पेयरिंग की बात करें चैप्टर नंबर 10 की, अकॉर्डिंग टू 2024 की ही मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अभी 2025 की अपडेटेड जो कहते हैं कि पेयरिंग वो नहीं आई, ठीक है। तो फिर जब अपडेटेड आएगी तो फिर मैं आप लोगों को दोबारा से बता दूंगी कौन कौन सी पेयरिंग है सही। अच्छा, तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इस चैप्टर से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। मेरी वीडियोस में मैंने अगर आपको बताया हुआ है कि कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने नहीं याद करने, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, ठीक है। 3 आने हैं और एमसीक्यू 1 आएगा, ठीक है। वेटेज देखें चैप्टर नंबर 10 की अकॉर्डिंग टू 2024 तो इसकी 7 मार्क्स बनती है, क्योंकि 3 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 6 मार्क्स बने और 1 एमसीक्यू और 7 मार्क्स बन गए, ठीक है। तो ये हमारे पास वेटेज है। और मैंने आपको जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवाए ना, वो आपने लास्ट में याद कर दिए, ठीक है। बाकी आपको मैंने डिसऑर्डर्स में तो सारी हेडिंग्स भी बता दी हैं। और इसके अलावा गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में मैंने आपको कहा सारे पार्ट्स जितने भी थे उसके अंदर उनकी सबकी लोकेशन और उनका क्या फंक्शन है, ये याद करना है। और गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स में सिर्फ आपने लीफ की सेल्स जो सिचुएशंस फेस करते हैं वो याद करनी है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दिए हैं। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको ये स्कीम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ में एक और नोट्स का लिंक दिया हुआ है जो कि फुल बुक का है, ठीक है। अगर आपने सारे नोट्स को स्टडी करना है वहाँ से तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।